ठीक है, चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। जो आज का हमारा सेशन है वो होने वाला है साइबर सिक्योरिटी के करियर्स के बारे में। क्या क्या करियर्स हमें देखने को मिलते हैं, एक सेकंड में स्क्रीन शेयर कर दूंगा दोबारा से सही से, तो दैट मैं भी आपको देख पाऊँ। आप सभी लोगों को स्क्रीन विजिबल होगी आई गेस। तो सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा सेशन है, हम बात करने वाले साइबर सिक्योरिटी के करियर्स के बारे में कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज करियर्स आपको देखने को इसमें मिल सकते हैं। और अगर आप अपना इसमें इंटरेस्ट कंटिन्यूसली शो करते रहेंगे, अपनी डेडिकेशन इसमें दिखाते रहेंगे, इन चीज़ों को फॉलो करते रहेंगे, जो जो क्लासेस में हम सीख रहे हैं उनको और डिटेल में जानेंगे, तो इसमें बहुत सारे करियर, अच्छे करियर ऑप्शंस है जो आप ऑप्ट कर सकते हैं आफ्टर योर कॉलेज। सो शेल बिगिन। ठीक है, सो वी विल स्टार्ट विद आवर सेशन ऑब्जेक्टिव। जैसा कि एज यूजुअल हम करते हैं, हमारे सेशन ऑब्जेक्टिव्स के साथ हम स्टार्ट करते हैं। इस सेशन के हम मल्टीपल करियर ऑप्शंस के बारे में जानेंगे। ठीक है, डिफरेंट जॉब रोल्स के बारे में देखेंगे, क्या क्या जॉब होती है, उनके क्या क्या काम होते हैं। उन कामों को करने के लिए जो की स्किल्स की जरूरत है, किन स्किल्स की आपको जरूरत है उस काम को करने के लिए, उसके बारे में देखेंगे। बेसिक आइडिया लेंगे सर्टिफिकेशन का और फ्यूचर स्कोप का, इसमें कितना फ्यूचर स्कोप है, क्या आपको करना चाहिए, क्या आपको नहीं करना चाहिए, इस सारी चीजों के बारे में आज के इस सेशन में हम समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू साइबर सिक्योरिटी करियर्स। अब जो हमारे साइबर सिक्योरिटी करियर्स हैं उनके बारे में हम एक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि क्या है, क्या हम बताना चाह रहे हैं यहाँ पे। देखो, हम सभी को पता है जो साइबर सिक्योरिटी की फील्ड है वो रैपिडली ग्रो कर रही है। क्यों कर रही है? हर कोई इंटरनेट यूज कर रहा है आजकल, हर कोई। आपने देखा होगा, आपकी गली मोहल्ले में छोटी से छोटी दुकान पे, किराने की दुकान पे भी आज के टाइम में आपको पेटीएम यूपीआई के स्टिकर्स लगे हुए मिल जाएंगे, पेटीएम फोन पे गूगल पे के स्टिकर्स लगे हुए मिल जाएंगे पेमेंट करने के लिए। सब्जी वाला हो गया, दुकान वाला हो गया, कोई भी हो गया, मतलब हर जगह आप देखोगे कि यूपीआई का तो इतना यूज हो रहा है, बहुत ज्यादा, जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है। इतना ज्यादा यूज हो रहा है यूपीआई। और चाहे बहुत ज्यादा आदमी पढ़ा लिखा ना भी हो, फिर भी यूपीआई का यूज करा जा रहा है। तो सोचो कि इंडिया के अंदर इतने सारे लोग इंटरनेट से कनेक्ट हो गए। अब वो ये है कि हाँ, वो सिर्फ एक सर्विस यूज कर रहे हैं। आप और मैं, हम बहुत सारी सर्विस यूज कर रहे हैं। हम अपने अगर खाना, अगर कुछ मंगवाना है हमें, तो हमने जोमेटो, स्विगी, ब्लिंकिट, इन सब का भी यूज कर लेते हैं। अगर कपड़े मंगाने, कुछ सामान मंगाना, तो अमेजोन, फ्लिपकार्ट, हम इन सब का भी यूज कर लेते हैं। ठीक है। और अगर हमें मान लो किसी मूवी टिकट बुक करनी है, तो हम बुक माई शो जैसे एप्स की मदद से वो भी बुक कर सकते हैं। तो ये क्या है, हम इतना ज्यादा कनेक्टेड हो चुके हैं ना सोशल मीडिया से और ऑनलाइन शॉपिंग से, ठीक है, ऑनलाइन पेमेंट से, ऑनलाइन बैंकिंग से हम इतना ज्यादा कनेक्ट हो चुके हैं कि अब हमें उसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो कोई हैकर या अटैकर आके आपकी इंफॉर्मेशन, आपके पैसे, किसी भी तरीके से आपको नुकसान पहुंचा सकता है। तो दिस इज द ओनली रीजन वाई इज द डिमांड ऑफ साइबर सिक्योरिटी इज इंक्रीजिंग डे बाई डे। यही कारण है कि साइबर सिक्योरिटी की जो डिमांड है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। क्योंकि जो यूसेज है, जो यूसेज सिर्फ इंडिया में नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड, वर्ल्ड वाइड यूसेज बहुत ज्यादा बढ़ गई है कंपेयर टू प्रीवियस ईयर्स। जब इंटरनेट आया था तब से लेके अब तक, आज के टाइम में हर एक इंसान के पास एक सोशल मीडिया प्रोफाइल है, एक ऑनलाइन शॉपिंग प्रोफाइल है। ठीक है। उसके बाद ऑनलाइन बैंकिंग प्रोफाइल है, हर किसी के पास है, ऑलमोस्ट सबके पास है। ठीक है, हमारी जनरेशन के पास तो सबके पास है। हमारे पेरेंट्स की जनरेशन के पास, कुछ के पास सोशल मीडिया होती है, कुछ के पास सिर्फ बैंकिंग होती है। ठीक है, कुछ के पास नहीं होती, पर वो बहुत छोटा सा ग्रुप रह गया है। अब काफी ज्यादा लोग यहाँ पर ऑनलाइन चीजों पर डिपेंड हो गए हैं। अब उनकी डिपेंडेंसी खत्म ना हो, ऑल्सो उसके साथ अलोंग विद दैट उनकी सिक्योरिटी मेंटेन रहे। वी नीड टू गिव देम सिक्योरिटी। ठीक है, साइबर सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी इसलिए जरूरी हो जाती है। और इसकी जो डिमांड है ना, वो बढ़ेगी सिर्फ, घटेगी नहीं। आने वाले 5 साल में, 10 साल में, जितने अगर अगर आज के टाइम में 1 लाख जॉब्स हैं, तो इसकी 10 साल बाद इसकी 2 लाख जॉब्स होंगी, 3 लाख जॉब्स भी हो सकती है। कोई नंबर इसका नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। ये करियर, ये फील्ड कभी भी डेड नहीं होगी। ये ऐसी फील्ड है। ठीक है। अब इसमें काम क्या होता है अल्टीमेटली? काम सिर्फ होता है कि सिस्टम को प्रोटेक्ट करना, नेटवर्क और डेटा को प्रोटेक्ट करना, ये हमारा काम होता है। जैसे जैसे साइबर थ्रेट बढ़ते जा रहे हैं, अभी मैंने आपको बताया था कुछ दिन पहले, टेलीग्राम पे जॉब्स वगैरह के लिए आपको बोलेंगे कि गूगल मैप पे रिव्यू कर दो और इसके इतने पैसे मिलेंगे, वो पूरा मैंने एक्सप्लेन कर रहा था।
उसके बाद आपका यहाँ पर क्या हुआ था, दूसरी चीज, जो जो फेक जॉब्स के ऑफर्स हो गए तो, ठीक है। उसके साथ और क्या साइबर थ्रेट था, जो डिजिटल अरेस्ट वाला था। डिजिटल अरेस्ट वाला मैंने आपको बताया था कि कैसे जो व्हाट्सएप पर कॉल आएगा, व्हाट्सएप पर कॉल आने के बाद बोलेगा कि आपका ये पार्सल है, ये फंस गया है, इसको अगर छुड़ाना है तो इतने इतने पैसे दो, वरना आपके घर में मीट और पुलिस आ रही है। इस तरीके के साइबर थ्रेट्स होते हैं। और फिशिंग अटैक्स हो गया, ठीक है, और सोशल इंजीनियरिंग अटैक हो गया। तो ये सारी चीजें क्या है, इन सब चीजों से साइबर थ्रेट बढ़ रहा है। इसीलिए हमें और ज्यादा प्रोफेशनल्स की जरूरत है, और ज्यादा ऐसे लोगों की जरूरत है जो साइबर सिक्योरिटी को समझे और उसमें काम करना जानते हो। जो साइबर सिक्योरिटी है वो बहुत डाइवर्स है, मतलब बहुत सारी भागों में बटा हुआ है, और इसमें हर चीज में अलग अलग आपको ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। अब इसके अंदर जो कॉमन जॉब रोल्स होते हैं एक बार वो देख लेते हैं। एक सेकंड दीजिए आप मुझे। तो अब इसके अंदर जो हमारे कॉमन रोल्स हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहला हमारे पास क्या है, सिक्योरिटी एनालिस्ट। आगे देखेंगे हर एक जॉब रोल में क्या क्या करना होता है, अभी सिर्फ नाम पढ़ लेते हैं क्या क्या जॉब रोल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। So first we have security analysis, security analyst, then we have penetration tester, ethical hacker भी जिसे हम बोलते हैं, कल समझा था इसके बारे में। थर्ड वी हैव नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर, ठीक है। फोर्थ साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंट, एंड फोर्थ वी हैव इंसिडेंट रिस्पॉन्डर। हम हर एक जॉब के बारे में देखने वाले एक एक करके, ठीक है। तो जो सिक्योरिटी एनालिस्ट होता है, इसका क्या काम होता है, अगर सिक्योरिटी एनालिस्ट का क्या काम होता है, मॉनिटर करना सिस्टम्स को, नेटवर्क को, और बचाना किसी भी खतरे से। आप समझ रहे हो मैंने क्या बोला, मैंने बोला फॉर एग्जांपल आप एक सिक्योरिटी एनालिस्ट हो, आपको मैंने कंप्यूटर दे दिया, आपको मैंने मेरा वाईफाई का पासवर्ड दे दिया। अब मैंने आपको बोला कि मेरे कंप्यूटर पे और मेरे वाईफाई पे कुछ भी साइबर थ्रेट आए तो तुम्हें उसको होने से बचाना है। माने कोई अगर आपको फिशिंग अटैक का लिंक भेजे, ठीक है, तो मुझे भेज रहा है, तुम्हें मैंने साइबर सिक्योर उस पे सिक्योरिटी एनालिस्ट की तरह हायर कर लिया है। मेरे कंप्यूटर पे कोई फिशिंग लिंक भेज रहा है, क्योंकि तुम एक सिक्योरिटी एनालिस्ट हो, तुम्हें पता है कि ये फिशिंग लिंक है, तुम उसको डिलीट कर दोगे, तुम मुझे उसे क्लिक ही नहीं करने दोगे। ये काम है सिक्योरिटी एनालिस्ट का। समझ में आ गया सभी लोगों को। वो प्रिवेंट कर रहा है, वो बचा रहा है। अब उसका मेन काम क्या होता है, एक तो जो भी सिक्योरिटी अलर्ट्स होते हैं उनको मॉनिटर करना होता है, ठीक है। दूसरा, रिस्क को एनालाइज करना होता है। अगर कोई रिस्क, साइबर रिस्क अगर आ गया है, साइबर थ्रेट आ गया है, तो उसको एनालाइज करना होगा कि इससे क्या नुकसान हो सकता है, उसे जल्दी से कैसे फिक्स करवाया जा सकता है। और उस रिस्पॉन्ड टू इंसिडेंट, अगर मान लो जैसे फिशिंग अटैक के लिए एक लिंक मेरे पास आया जो किसी एक नकली वेबसाइट का था, जल्दी से उसको रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा, क्योंकि देखो टाइमली ही रिस्पॉन्स करना साइबर सिक्योरिटी में सबसे ज्यादा मेन है। अगर आप टाइमली रिस्पॉन्ड नहीं करोगे तो फिर तो आपका हैक होना निश्चिंत है, ठीक है। इसके अंदर जो आपकी की स्किल है ना, जो मेन स्किल है, ये सारी चीजें तो आप सीख लोगे। अटेंशन टू डिटेल सबसे ज्यादा मैटर करती है। आप कितनी बारीकी से चीजों को देखते हो, समझते हो, परखते हो, उसके बाद ही आप समझ पाओगे कि प्रॉब्लम कहाँ हो रही है। इसके अलावा नहीं समझ पाओगे, ठीक है। तो मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, सिक्योरिटी एनालिस्ट का अगर आप लोग देखना चाहो तो मैं आपको उसका पैकेज भी दिखा देता हूँ। वेट। मिनिमम सैलरी। तो आप सभी लोगों को एक स्क्रीन पे शो क्या होगा, ये आपकी सिक्योरिटी एनालिस्ट जो है उसकी इनकम के बारे में बता रहा है कि जो आपका साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट होता है उसको कितने पैसे मिलते हैं। तो 3.5 लाख से 4.5 लाख ये आपके पर ईयर की सैलरी है बेसिकली, ठीक है। और अगर आप किसी यूएस बेस्ड फर्म में काम करते हैं तो यहाँ पर
$4200 से लेके $5400 तक आप इसमें कमा सकते हैं। अच्छा, इसकी लोकेशन जहां जहां आपको जॉब मिल सकती है वो दिल्ली, नोएडा, बेंगलुरु, ठीक है, वहां पर है। सर्टिफिकेट, अच्छा सर्टिफिकेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये आप बेसिकली इसका सैलरी स्ट्रक्चर है कि इतने आपको स्टार्टिंग में मिनिमम, ये मिनिमम है, मैक्सिमम ज्यादा भी हो सकती है, मिनिमम आपको 3.5 लाख से जो है 4.5 लाख तक आपको इसमें देखने को मिलने वाला है, जो सैलरी पैकेज है। तो मतलब इसमें आपके 30,000 से लेके 30-40 हजार के आसपास आपको इसमें पैसे मिल जाएंगे। ठीक है। अगला भी है पेनिट्रेशन टेस्टर, इसका भी निकाल लेता हूँ, तभी मैं आपको दिखा दूंगा। ये एक ऐसी फील्ड है जिसमें आपको वर्क फ्रॉम होम भी मिल जाएगा, तो आपको ज्यादा वो करने की जरूरत इसमें है नहीं कि आपको कहीं बाहर ही जाना पड़ेगा, वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हो। जस्ट यू नीड टू फोकस ऑन योर स्किल्स। ठीक है। अब नाउ यू कैन सी दैट पेनिट्रेशन टेस्टर हमारे पास है। पेनिट्रेशन टेस्टर का क्या काम होता है? वो सिस्टम की वर्नबिलिटी, सिस्टम की खामियों को देखता है। क्या देखता है? सिस्टम की खामियों को देखता है, जो जो सिस्टम में प्रॉब्लम्स होती है उनको देखता है। कैसे देखता है, कैसे पता चलता है उसे? उन पे अटैक करता है, वो सिस्टम पे अटैक करता है किसी हैकर की तरह। लेकिन वो क्या करता है? कमजोरियों को ढूंढता है। ठीक है। उन पे सिक्योरिटी टेस्ट करता है, मतलब जो अटैक करना है आप उसकी बात हो रही है, उसके बाद ये जो जो भी उसको दिक्कतें मिली है उसको वो रिपोर्ट करता है अपने, जिसकी भी ओनर की वेबसाइट है, अगर कंपनी, मतलब किसी कंपनी में काम कर रहा है, फ्रीलांसिंग का काम कर रहा है, जिसकी वो वेबसाइट है, जिसका वो ऐप है, जिसका वो सॉफ्टवेयर है, जिसका वो सिस्टम है, जिसका वो नेटवर्क है, उसको जाके वो बोलेगा कि सर ये दिक्कतें हैं। ठीक है। तो यहाँ पर उनको बता देगा, उसके बाद उससे सॉल्व भी करवाएंगे। हो सकता है सॉल्व करो, हो सकता है किसी और से करवाए। तो इसमें आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि अगर ऐसी सिचुएशन आ गई तो मैं क्या करूंगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात कर रहा हूँ, मेरे पास एक फिशिंग अटैक आ गया, लिंक आ गया, मैंने क्लिक कर दिया सोच के कि वहां पर ये तो रियल वेबसाइट है। तो अब इसमें, और आप मेरे सिक्योरिटी एनालिस्ट हो, ठीक है, तो आपका क्या काम होगा? अगर, या फिर आप पेनिट्रेशन टेस्टर भी हो, आपका क्या काम होगा? आप एकदम मुझे बताओगे। ठीक है। अगर मान लो मैंने डाल दी इन्फॉर्मेशन, आपको मैंने बता दिया कि मेरे साथ फिशिंग अटैक हुआ है, मैंने इन्फॉर्मेशन डाल दी है। अब वहां पर जो आपका पेनिट्रेशन टेस्टर होगा वो आपको सजेशन देगा कि आपको क्या करना चाहिए। वो सोचेगा, प्रॉब्लम के बारे में सोचेगा और उसको सॉल्व करने का ट्राई करेगा, एक सोल्यूशन मुझे देगा। इसकी जो एंट्री लेवल सैलरी होती है वो भी सेम होती है, वही 30, 40, 35 हजार के आसपास आपको मिलेंगे पर ईयर के हिसाब से। ठीक है। और टीसीएस, विप्रो, ये कंपनीज है जो आपको हायर करेंगे इसके लिए, जो स्टार्टिंग में आपको इन कंपनीज में जॉब मिल जाएगी अगर आप इसमें आगे काम करते हैं, अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं तो। आगे आगे वी हैव अदर रोल्स। नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर, नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर का क्या काम होता है? नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर को सिक्योर रखने का काम होता है। जो हमारा वाईफाई है, देखो अब हमारे घर में तो एक वाईफाई लग रहा है, लेकिन एक कंपनी के अंदर मल्टीपल नेटवर्क कनेक्शंस होते हैं, कंप्यूटर टू कंप्यूटर कनेक्शंस होते हैं। ठीक है। तो क्या है, उसकी सिक्योरिटी मेंटेन करना, कोई बाहर से कोई वायरस ना डाल पाए, कोई हमारे सिस्टम का एक्सेस ना ले पाए, उन सब चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंट क्या होता है? मान लो जैसे कि मेरी एक कंपनी है, मैंने कंपनी खोली है। कंपनी खोलने के बाद मुझे क्या चाहिए? मेरे को चाहिए कोई ऐसा बंदा जो मुझे एडवाइस करे, ताकि मेरा सॉफ्टवेयर, मेरा ऐप, मेरा नेटवर्क, ये सब प्रोटेक्टेड रहे। उसके लिए मुझे किसी सलाहकार की जरूरत है जिसको साइबर सिक्योरिटी की समझ हो। अगला है हमारे पास इंसिडेंट रिस्पॉन्डर। इसका क्या काम होता है? ये हैंडल करता है और रिजॉल्व करता है साइबर अटैक्स को। मान लो कोई साइबर अटैक हो गया, ठीक है, इसके पास रिपोर्ट जाएगी, ये देखेगा और उनको ठीक करने की कोशिश करेगा। हर एक जॉब रोल का एक स्पेसिफिक फोकस है, एक एरिया है जहां पर वो फोकस करके काम करेंगे। ठीक है। अब इसके अंदर क्या क्या स्किल्स की जरूरत होती है वो देख लेते हैं। तो बिल्ड अ करियर इन साइबर सिक्योरिटी। अगर आप साइबर सिक्योरिटी में एक करियर बनाना चाहते हैं, आपको क्या क्या चीजें आनी चाहिए? बेसिक नेटवर्किंग की नॉलेज आपको आनी चाहिए। ठीक है। लैन वैन कैन, ये सारी जितने भी आपकी केबल्स है, वाईफाई है, आपको समझ में आना चाहिए। दूसरा, ऑपरेटिंग सिस्टम समझ में आना चाहिए आपको। ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे मैं जो ये यूज कर रहा हूँ, मैं विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहा हूँ। मैं कई बार आपको बता चुका हूँ कि पुराने टाइम में कोड करके लिखना पड़ता था, काली काली स्क्रीन होती थी, इस पर कोड करके काम करना पड़ता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब हमें चीजें ग्राफिक्स के उसमें दिखती हैं।
अब ये स्लाइड है, मैं इसमें से देख देख के पढ़ पा रहा हूँ, ठीक है। इसमें मैंने कलर भी डाल रखे हैं, इसमें मैंने कुछ आपको थोड़ी बहुत अभी इमेजेस भी ऐड करके दिखाई हैं, क्यों? बिकॉज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, बिकॉज विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। लेकिन अगर पुराने टाइम की मैं बात करूं, वहां पर क्या ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे होते थे? कोड करने पड़ते थे। कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम आज भी कोड वाले ही काम करते हैं। जैसे कि कल मैंने एग्जांपल आपको दिया था काली लिनक्स का। काली लिनक्स का क्या काम है? काली लिनक्स का यही काम है, वो साइबर सिक्योरिटी में टेस्टिंग करने के काम आता है। एप्लीकेशन हो गया, वेबसाइट हो गया, इन सब चीजों पे टेस्ट करने के लिए हम काली लिनक्स का यूज करते हैं। उसमें हमें कोडिंग की जरूरत होती है। काली लिनक्स के अलावा एक पैरेट ओएस होता है, उबंटू भी होता है। तो ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली कंप्यूटर और आपके इंटरेक्शन को, आपके जो फोन है ना, फोन फोन के अंदर भी ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको बोलते हैं एंड्रॉइड। तो ये क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपके डिवाइस है और जो आप हो, जो यूजर हो, जो उस डिवाइस को चला रहा है, उसके बीच में कनेक्शन इजी बनाते हैं। उसको इजी कर मतलब यूज करना इजी बना देते हैं। समझ में आ रही है बात? तो ये काम होता है उनका, कि जो आपका यूज करना है आपका डिवाइस को, उसको इजी बना देते हैं। अब हर किसी को कोड तो लिखना नहीं आता ना, हर कोई तो कोड नहीं लिख सकता। इसीलिए ज्यादातर लोग क्या यूज करते हैं? विंडोज यूज करते हैं, क्योंकि विंडोज में आपको कोड वगैरह नहीं लिखने पड़ते। यहाँ पर GUI आपको देखने को मिलता है, जिसको बोलते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। मतलब आप ग्राफिक्स देख के समझ सकते हो कि यहाँ पर क्या करना है, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, आपके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी होनी चाहिए, जहां पर आप प्रॉब्लम, जैसे मैंने अभी आपको बताया पीछे क्या सिचुएशन है, कि मैंने किसी साइबर उस पे फिशिंग अटैक मेरे पे हुआ था, मैंने उस पर क्लिक करके अपनी इन्फॉर्मेशन डाल दी। अब मैं अपने साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट से बात कर रहा हूँ, वो मुझे बताएगा कि सर आपको कैसे इससे बचना है। मैं अपने उससे पेनिट्रेशन टेस्टर से बात करूँ, वो मुझे समझाएगा कि सर आपको अब क्या करना चाहिए। जैसे मैंने एक बच्चों ने कल परसों में बताया था, आप सभी लोगों ने कैसे कैसे हैक हुए, तो मैंने आपको लास्ट में एक तरीका बताया था कैसे आप साइबर क्राइम में कंप्लेन कर सकते हो। तो इसी तरीके की कुछ सलाहें आपको आपका क्या देगा? साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट देगा, या फिर पेनिट्रेशन टेस्टर देगा। एनालिटिकल थिंकिंग, देखो, आपके पास ना इन चीजों को सोचने के लिए थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल लगेगा, कि अगर मैं ये कोड लिखूंगा तो ये हो जाएगा, अगर ये कोड मुझे यहाँ दिखा है तो इसको मुझे कैसे हटाना है, ये सब आपको पता होना चाहिए। ये कैसे पता होगा? प्रैक्टिस से पता होगा। ऐसा कोई बहुत हार्ड काम नहीं है, ऐसा कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत इजी काम है। बस प्रैक्टिस इज ऑल यू नीड। नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज अवेयरनेस ऑफ साइबर थ्रेट्स। अब देखो, सबसे पहले ये, अब जो पॉइंट मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, ये ऐसा नहीं है ये सिर्फ आपको साइबर सिक्योरिटी में काम आएगा, ये हर एक फील्ड में काम आएगा जिसमें भी आप जाना चाहते हो। जिस फील्ड में आप हो, आपको उस फील्ड की डेली डे टू डे अपडेट्स पता होने चाहिए। जैसे मैं साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में हूँ, तो मेरे पास AI से रिलेटेड जितने भी अभी जैसे रिसेंट में, अगर आप लोग फॉलो करते हो जो गूगल पे न्यूज आती हैं, जो वैसे न्यूज आर्टिकल्स आते हैं, अभी क्लॉड करके एक AI कंपनी है, चैट जीपीटी की तरह। चैट जीपीटी के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे। चैट जीपीटी की तरह एक कंपनी है क्लॉड। क्लॉड ने अपना चैटबॉट उनका है, जिसपे जैसे चैट जीपीटी से हम बात कर सकते हैं। उन्होंने अपना एक मॉडल निकाला है माइथॉस नाम से। माइथॉस जो मॉडल है उनका, वो क्या करता है? वो किसी भी वेबसाइट में, किसी भी सॉफ्टवेयर, किसी भी ऐप में उसकी क्रिटिकल सिक्योरिटी बग देख सकता है और उस बग के बारे में बता सकता है। अब आप समझो, ये जो सॉफ्टवेयर है, ये जो AI आया है, माइथॉस जो मॉडल है, ये इतना खतरनाक है, इतना खतरनाक है, मतलब जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है। क्योंकि इसने ऐसे ऐसी जगह पे बग्स ढूंढे हैं, जहां पर मतलब एक इसने बग ढूंढा था किसी वेबसाइट में, 27 साल पुराना बग ढूंढा था। 27 years ओल्ड बग। समझ रहे हो आप ये बात? तो सोचो, अगर अभी करंट में किसी की वेबसाइट पर अगर हमने ये मॉडल रन कर दिया, हमें उसकी वेबसाइट की सारी क्रिटिकल इंफॉर्मेशन मिल जाएगी एक ही बारी में, कि उसमें क्या कमी, कैसे उसे हैक करा जा सकता है। इसीलिए जो क्लॉड कंपनी है, जो एंथ्रोपिक कंपनी, जिसका प्रोडक्ट है क्लॉड, जिसने एक और मॉडल बनाया है जिसका नाम है माइथॉस, उसने उस प्रोडक्ट को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। मतलब उसको हम और आप यूज नहीं कर सकते। कुछ बड़ी बड़ी कंपनी जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल, इन सारी कंपनीज को उन्होंने सिर्फ एक्सेस दिया है, वो भी लिमिटेड लोगों को, ताकि वो अपने जो किसी भी हैकर के हाथ में वो मॉडल लग जाए उससे पहले वो अपना सिक्योरिटी स्कैन कर ले और अपने आप को प्रोटेक्ट कर ले, ताकि कोई और उन्हें हैक ना कर पाए। तो समझ रहे हो आप कितना ज्यादा दिक्कत वाली चीज है? तो इसीलिए इंडस्ट्री में, जिस भी इंडस्ट्री में आपको,
उस इंडस्ट्री की अवेयरनेस आपको होनी चाहिए, उस इंडस्ट्री के बारे में आपको पता होना चाहिए, डेली डे टू डे अपडेट्स के बारे में पता होना चाहिए। ये नहीं कि आपने एक टाइम पे पढ़ा था बस ठीक है, उसके बाद आप नहीं देख रहे हो, नहीं, ये चीज गलत हो जाएगी, क्योंकि अल्टीमेटली यहाँ पर आपको यही नॉलेज काम आएगी कि डे टू डे लाइफ में क्या चल रहा है। और देखो, अगर आप ऐसे रखोगे ना कि आप डेली डेली अपडेट्स देखोगे कि क्या जिस भी आप इंडस्ट्री में वहां पे क्या चल रहा है, एक तो वो आपको बाकी लोगों से अलग बनाएगा, दूसरा वो आपके स्किल्स की तरह हो जाएगा कि आप करंट इन्फॉर्मेशन, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन रखते हो, तीसरा आपकी जो ग्रोथ है उसमें आप देखोगे खुद ब खुद आपको बढ़ोतरी, इंक्रीज दिखेगा, इंक्रीमेंट दिखेगा। क्यों? क्योंकि आप अपने आप को टाइम टू टाइम अपडेट कर रहे हो, नई चीजें आ रही हैं, आप वो सीख रहे हो। आपने मेरे साथ सीखा, सिर्फ एआई के बारे में नहीं सीखा, सिर्फ साइबर सिक्योरिटी के बारे में नहीं सीखा, आपने आज मुझसे जाना कि क्लाउड का एक मॉडल है जिसको बोलते हैं माइथोस। क्लाउड एक चैट जीपीटी की तरह एआई चैटबॉट है, उन्होंने एक मॉडल अपना निकाला माइथोस नाम से, जो किसी भी कंपनी का वेबसाइट, सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन स्कैन करके उसकी सारी कमियां बता सकता है। ठीक है, इतनी बात। तो अवेयरनेस होनी बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हैं, टेक्निकल और सॉफ्ट स्किल्स के बारे में बात करेंगे। तो टेक्निकल और सॉफ्ट स्किल्स में हमारे पास सबसे पहले क्या आ जाता है, नेटवर्किंग बेसिक्स आ जाते हैं, उसके बाद सिक्योरिटी टूल्स एंड कॉन्सेप्ट्स, फिर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन। सो नेटवर्किंग के बेसिक्स आपको पता होने चाहिए, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, अभी भी बताया था, पिछले क्लास में कुछ टाइम पहले हमने नेटवर्किंग की बारे में सेशन लिया था। ठीक है, तो उसके अंदर देखो हम वाईफाई यूज करते हैं, उसके अंदर लैन केबल होती है, वैन केबल होती है, राउटर, मॉडेम, ये सब क्या होता है हमने पढ़ा था लास्ट क्लास है, लास्ट टू लास्ट कुछ क्लासेस में पढ़ा था। तो ये आपको बेसिक्स अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। दूसरा, जो सिक्योरिटी टूल्स हैं और कॉन्सेप्ट्स हैं, आपको वो पता होना चाहिए, जैसे मैंने आप सभी को दिखाया था, बताया था कि ये आपका, मैं एक बार और दिखा देता हूँ आपको, एक सेकंड रुकिए, ये आपकी स्क्रीन आपको शो हो रही होगी। क्लास, गिव मी जस्ट अ मिनट प्लीज। हाँ जी क्लास, तो आपको, एक सेकंड, मेरा कैमरा बंद हो गया। ठीक, आई एम विजिबल नाउ। सो मूविंग फॉरवर्ड टू द टूल्स, दिस इज द टूल, दिस इज द ऑपरेटिंग सिस्टम। राइट नाउ आई एम यूजिंग विंडोज, अभी मैं विंडोज का यूज कर रहा हूँ, देखो ये विंडोज है, विंडोज 11 में यूज कर रहा हूँ। ये वाली माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का ये प्रोडक्ट है, विंडोज 11 मैं अभी ये यूज कर रहा हूँ। ऐसा ही ऑपरेटिंग सिस्टम एक और है जिसको बोलते हैं काली लिनक्स। ठीक है, इसको आप इंस्टॉल कर सकते हो अपने कंप्यूटर पर, और ये यहाँ पर आपको कुछ टूल्स मिल जाएंगे। ये बेसिकली सारे टूल्स है जो साइबर सिक्योरिटी के लिए जरूरी है, ये सारे टूल्स इसके अंदर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ये देखो यहाँ पर एन मैप, रिस्पॉन्डर, एसक्यूएल मैप, वायर शार्क, नेटवर्क, एम्पायर, और इसके स्टार किलर, कुछ इसमें टूल्स नए अभी हाल ही में ऐड हुए हैं। इसको आप इजी यहाँ पे देखो, फोन पे भी यूज कर सकते हो, अपने फोन पे भी इस्तेमाल कर सकते हो इसको। और ये आपका अलग अलग उस पे दिखा रखा है आपको। ठीक है, तो ये जो टूल है ये बेसिकली आपका क्या टूल है, इस पे आप अपना जो साइबर सिक्योरिटी भी जो आपने चीजें मुझसे सीखी हैं
बेसिक्स आपने बेसिकली सीखे हैं, आगे अगर आप काम करेंगे तो आपको इस पे काम करना होगा, जो पेनिट्रेशन टेस्टिंग का काम है वो आप इसी टूल की मदद से करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मैंने बता दिया है। ठीक है, उसके बाद सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन। आपको सिस्टम मैन, अब देखो जैसे कि एक आईटी का बंदा होता है हर एक कंपनी में, ठीक है, उसका क्या काम होता है, पूरे एरिया के जितने भी उसका डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट के सारे कंप्यूटर्स मैनेज वो करता है। तो आपको वो चीज भी आनी चाहिए, क्योंकि देखो अगर आप किसी कंपनी के लिए काम करोगे, ऐसे थोड़ी सिर्फ एक कंप्यूटर की आप सिक्योरिटी मेंटेन करोगे, नहीं, आप बहुत सारे सिस्टम्स को एक साथ मैनेज करोगे। तो वो चीज भी आपको आनी चाहिए। उसके साथ आपके पास सॉफ्ट स्किल्स भी यहाँ पर देखने को, सॉफ्ट स्किल्स में आपको कम्युनिकेशन, आपको बातचीत करनी आनी चाहिए अच्छे से, अपनी बात को एक्सप्रेस करना आना चाहिए, अपनी बात को समझाना आना चाहिए। अगर आप अपनी बात को अच्छे से नहीं समझा पाओगे तो यहाँ पर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि आपकी जो फील्ड है बहुत ज्यादा क्रिटिकल है अगर आप इसमें करियर बनाते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है, आपको बहुत दिमाग लगा के सोचना पड़ेगा, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी अगर इंसिडेंट हुआ उसके बारे में। ठीक है, अटेंशन टू डिटेल, आपको बहुत ध्यान से एकदम डिटेल में देखना पड़ेगा कि क्या प्रॉब्लम है, क्या इसका सोल्यूशन हो सकता है, वो सारी चीज आपको देखनी है। ठीक है, अब हमारा सर्टिफिकेशन, अब ये जो सर्टिफिकेशन है कुछ आप कहाँ कहाँ से कर सकते हो वो हम देख लेते हैं। इन सर्टिफिकेट की मदद से आप अपनी स्किल्स दिखा सकते हो, आप अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल अपडेट कर सकते हो। आप सभी को पता होगा लिंक्डइन के बारे में, अगर कोई नहीं जानता तो मैं बता देता हूँ। फेसबुक के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे। फेसबुक बेसिकली क्या है, सोशल मीडिया वेबसाइट है जहां पर आप फ्रेंड्स बना सकते हो, बात कर सकते हो। ऐसी लिंक्डइन है प्रोफेशनल फेसबुक। ठीक है, यहाँ पर आप अपनी जॉब के बारे में बताते हो कि मैं क्या जॉब करता हूँ, अगर कोई नई जॉब लगी उसके बारे में बताते हो, अगर जॉब ढूंढ रहे हो तो यहाँ से आपको जॉब भी मिल जाती है। ठीक है, तो अपने लिंक्डइन प्रोफाइल पे आप अपने जो सर्टिफिकेट अगर आपने कहीं से अर्न करें, जैसे ये सेल्फ कोड एकेडमी से आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक है, वो आप सर्टिफिकेट अपने लिंक्डइन पे जाके अपलोड कर सकते हैं, वहां पर पोस्ट बना के बता सकते हैं कि आपने अभी अभी एक जो है सर्टिफिकेट अर्न करा है। तो ऐसी कुछ और सर्टिफिकेट्स हैं जो आपको किसी दूसरे बंदे को बताएंगे, जो आपकी प्रोफाइल देखेगा कि अच्छा इस इंसान को ये चीजें भी आती हैं, इसके पास इन चीजों का सर्टिफिकेट भी है प्लस। ठीक है, अब जैसे सबसे पहले जो एंट्री लेवल सर्टिफिकेशंस होते हैं उनके नाम क्या है, कॉम्प टीआईए सिक्योरिटी प्लस। ठीक है, इसके बारे में आप गूगल कर लेना, ये आपको पता चल जाएगा डिटेल में। सर्टिफाइड इथिकल हैकर, ठीक है, इसके अंदर आपको इथिकल हैकर का सर्टिफिकेट मिलेगा। सिस्को साइबर ऑप्स, अगला सर्टिफिकेट क्या है, सिस्को साइबर ऑप्स। एक सेकेंड। जो आपका ये पहला वाला सर्टिफिकेशन है जिसमें आपको दिख रहा होगा कॉम्प टीआई सिक्योरिटी प्लस, ये मतलब ग्लोबली रिकॉग्नाइज सर्टिफिकेट है। ठीक है, इसको पूरी दुनिया में आप कहीं पे भी किसी को दिखाओगे तो वो मान लेगा कि आपके पास ये स्किल्स है, सर्टिफिकेट की वैलिडिटी है। ठीक है, तो इसके अंदर आपकी नेसेसरी स्किल्स होती हैं जो कोर्स सिक्योरिटी फंक्शंस के लिए जरूरी होती है। तो ये सर्टिफिकेट आप जरूर से कर सकते हैं। अगला सर्टिफिकेट हमारा क्या है, सीईएच। जो इस सर्टिफिकेट की ड्यूरेशन है यहाँ पर वो 90 मिनट्स दिखाई है, जो कॉम्प टीआईए वाला मैंने आपको बताया, कॉम्प टीआईए सिक्योरिटी प्लस। नेक्स्ट वी हैव, वेट अ सेकेंड, नेक्स्ट जो आपका सर्टिफाइड एथिकल हैकर का जो आपका सर्टिफिकेट है, ये आपको मतलब अलग अलग ब्रांड्स प्रोवाइड करवाते हैं। कोर्सेरा एक वेबसाइट है जहाँ पर आप ये इसको इसके रिगार्डिंग अपना कोर्स कंप्लीट करके सर्टिफिकेट अर्न कर सकते हो। यूडेमी एक वेबसाइट है, और सेल्फ कोड एकेडमी से तो आपको एक मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन अगर आप डिटेल में भी अगर चाहते हैं तो इन वेबसाइट्स पे आप जाके ले सकते हैं। एक सिस्को कंपनी है, उसका एक साइबर ऑप्स करके सर्टिफिकेट है, वो भी आप अर्न कर सकते हैं वहां पर अपना कोर्स पूरा करके। अब सर्टिफिकेट्स का बता दिया मैंने। देखो सर्टिफिकेट्स जो होते हैं वो हेल्पफुल होते हैं, बट वो मैंडेटरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि अगर आपके पास सर्टिफिकेट्स नहीं है
तो आप स्किल्स में आगे इसमें करियर में आगे नहीं बढ़ सकते। ये हेल्पफुल होते हैं, मदद आपकी करते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। आगे हम देखते हैं करियर पाथ के बारे में। करियर पाथ के बारे में हम समझेंगे। बिगिनर लर्न बेसिक्स ऑफ आईटी नॉलेज। अब इसमें आप स्टार्ट कैसे करोगे? सबसे पहले आपको कैसे स्टार्ट करना चाहिए कि आपको बेसिक नेटवर्किंग की, आईटी की नॉलेज होनी चाहिए, कंप्यूटर के बारे में पता होना चाहिए, बेसिक बेसिक। उसके बाद आप इंटरमीडिएट पे जाओगे, जहां पर आप सर्टिफिकेशंस और प्रैक्टिकल स्किल्स अप्लाई करोगे। मतलब जहां पर आप चीजों के बारे में समझोगे, उनके सर्टिफिकेट्स अर्न करोगे। जैसे यहाँ से आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, जो जो आपने यहाँ से सीखा आप उसको प्रैक्टिकल लाइफ में अपनी फॉलो करोगे। उसके बाद आप इंटरमीडिएट लेवल पे होगे, देन आप स्पेशलाइज हो जाओगे किसी भी एक फील्ड के अंदर। चाहे वो इथिकल हैकिंग हो, चाहे वो सिक्योरिटी एनालिसिस हो, या फिर सिक्योरिटी एनालिस्ट क्यों ना हो, आप किसी एक फील्ड में स्पेशलाइज हो जाओगे। सिर्फ आपको उस फील्ड के बारे में ज्यादा डिटेल नॉलेज होगी। अच्छा, इसका एग्जाम्पल क्या है? अभी आप एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट से आप इंटर्न बनोगे, फिर उसके बाद आप सिक्योरिटी एनालिस्ट, देन स्पेशलिस्ट। एग्जाम्पल है कि सिक्योरिटी एनालिस्ट किसी ने चूज करा, देन उसमें अंदर स्पेशल मतलब उसका स्पेशलिस्ट बन गया वो। जैसे डॉक्टर्स में होता है ना, कार्डियोलॉजिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट, तो स्पेशलिस्ट मतलब बेसिक बेसिक जो पढ़ाई है वो सबने करी है, लेकिन वो किसी एक फील्ड में बहुत मास्टर कर लेते हैं। ठीक है, तो ऐसी सेम इसमें है। अब इसका फ्यूचर स्कोप क्या है? देखो, जैसे जैसे डिजिटलाइजेशन बढ़ रहा है ना, जैसे जैसे डिजिटलाइजेशन बढ़ रहा है, वैसे वैसे साइबर सिक्योरिटी में और लोगों की जरूरत है। डेली के साइबर थ्रेट्स आ रहे हैं, नए नए तरीके से लोग हैक करने की कोशिश कर रहे हैं। डेटा प्रोटेक्शन आज के टाइम में इतनी जरूरी है जिससे कि कोई हद नहीं। क्योंकि देखो, डेटा प्रोटेक्शन ही रीजन बनता है हम सब लोगों को हैक करने का। कोई अगर हैकर के पास ये इन्फॉर्मेशन चली जाती है, वो बहुत आसानी से हैक कर पाएगा। ठीक है, तो हाई डिमांड जॉब्स एंड जॉब स्टेबिलिटी, तो इसके अंदर डिमांड बहुत हाई है और जॉब स्टेबिलिटी भी। ऐसा नहीं कि आपकी नौकरी चली जाएगी इसमें, और डिमांड भी बहुत ज्यादा हाई है। तो डिस्कशन हम शुरू करते हैं। विच रोल इंटरेस्ट यू द मोस्ट? कौन से रोल में आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्ट आया? चैट में लिख के बताएंगे अब ये, किस में आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्ट आया। गुरु नानक कुमार कह रहे वर्चुअल मशीन में काली लिंक्स यूज कर सकते हैं। हाँ जी गुरु नानक जी, आप कर सकते हैं। और वर्चुअल आपका वर्चुअल बॉक्स वीएम करके आता है, उसमें आप कर सकते हैं इंस्टॉल ऑपरेटिंग सिस्टम। इंस्टॉलेशन कैसे करना वो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, आप करिए और देखिए क्या होता है। ठीक है, आपको बताना है, सभी लोगों को स्क्रीन दिख रही होगी। विच रोल इंटरेस्ट यू द मोस्ट? आपको वो रोल बताना है जिस जो आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा। आपको वो रोल बताना है जो आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा। जल्दी जल्दी चैट में लिख के बताइए, हैंड रेस करके भी आप बता सकते हैं। पुराना पेनिट्रेशन टेस्टर, ठीक है। और इसके अलावा, और इसके अलावा और लोग भी बताएंगे। हैंड रेस करा है शालू कुमारी ने, म्यूट करने की परमिशन दी थी मैंने आपको। डेटा एनालिस्ट रिजवान आलम, ठीक है। डेटा एनालिस्ट की तो बात हमने नहीं करी रिजवान, साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट की बात करी थी हमने। शालू कुमारी बताइए। स्किल रिक्वायर्ड। स्किल नहीं, आप कौन से जॉब रोल में सबसे ज्यादा, अच्छा मैं आपको ना प्रेजेंटेशन लगा देता हूँ आपके सामने, वाली पीपीटी लगा यस। देता हूँ जहाँ पर अलग अलग करियर रोल्स हैं। तो जॉब रोल्स इसके अंदर हैं, ये जॉब रोल्स है, किस जॉब रोल में आप इंटरेस्टेड हो करने में। इंसिडेंट रिस्पॉन्डर। किसमें? आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। इंसिडेंट रिस्पॉन्डर। अच्छा, इंसिडेंट रिस्पॉन्डर में आप इंटरेस्टेड हो। इंसिडेंट रिस्पॉन्डर बेसिकली उसका काम ये होता है कि जो भी अगर कुछ हैक हुआ है तो उसको जल्दी से उस पर रिस्पॉन्ड करना, उसको ठीक करना। ठीक है, यस। ठीक है, ओके। तो रिजवान आलम, आपका अगर मतलब से साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट है तो ठीक है। डेटा एनालिस्ट की बात हमने हमारी क्लास में नहीं करी है, डेटा एनालिस्ट एक टोटल डिफरेंट थिंग है। ठीक है, हाँ नाइस, अब आपने सही लिखा सिक्योरिटी एनालिस्ट। डेटा एनालिस्ट जो है वो
अलग फील्ड में चली जाती है, वहां पे हम नहीं जा रहे। रिया कुमारी ने टेक्निकल एंड सॉफ्ट स्किल्स लिखा है। ये आपको चाहिए रिया, ये आपको स्किल्स चाहिए, लेकिन इसके अलावा कौन से जॉब रोल में आप इंटरेस्टेड हो आपको वो बताना है। जल्दी जल्दी बताइए। सिक्योरिटी एनालिस्ट रिया कुमारी ने भी चूज करा है। और लोग बताइए, 31 लोग हैं हमारे सेशन में, और लोग भी बता सकते हैं। छोटू कुमार और पूजा कुमारी, रिमझिम कुमारी, रीता कुमारी, रिया कुमारी, प्रीति, इतने सारे लोग हैं, बताइए सब जल्दी जल्दी। मैं चैट में मैसेज पढ़ रहा हूँ, जल्दी जल्दी बताइए। चैट में देखते हैं। अच्छा, साकेत कुमार सिंह, ये नया बच्चा है कोई जिसने आज रिस्पॉन्स करा है। क्या बताया? सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंट, गुड गुड। आपका बेसिकली समझाने का काम है। कोई आपसे सलाह लेगा, आपकी कोई किसी ने कोई कंपनी बनाई है तो आपसे पूछेगा कि हाँ भाई, अब मैं इसमें कैसे कैसे चीजें ऐड करूँ कि मैं अपने आप को प्रोटेक्ट रख पाऊँ अपनी कंपनी को। अजय रॉय, प्रेजेंटेशन टेस्टर यानी इथिकल हैकर, हैकिंग, गुड गुड। ठीक है अजय, नाइस। नाविद, इंसिडेंट रिस्पॉन्डर। के आकाश, पेनिट्रेशन टेस्टर, वेरी नाइस, वेरी नाइस। आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इनफ रिस्पॉन्सेज मिल गए हैं। व्हाट स्किल्स डू यू थिंक आर इम्पोर्टेंट? कौन सी स्किल्स आप लोग समझते हैं कि बहुत ज्यादा जरूरी है? बताइए। कौन सी स्किल्स आप सोचते हैं, समझते हैं कि बहुत ज्यादा जरूरी है? शालू कुमारी जवाब देना चाहेंगी? अनम्यूट कर रहा हूँ, मैं आपको परमिशन दे रहा हूँ। सर कम्युनिकेशन और ओके। क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग भी जरूरी है इसके लिए। ओके। और ध्यान से देखना, अटेंशन भी बहुत जरूरी है। ओके ओके, शालू कुमारी, गुड, नाइस, कीप गोइंग। ठीक है। तो other other than this, we have other responses as well. कम्युनिकेशन, रिया कुमारी have said कम्युनिकेशन, हाँ जी, कम्युनिकेशन इज वेरी मच नीडेड इन दिस फील्ड। आपको अपनी बात करना आना चाहिए, समझाना आना चाहिए। ठीक है। रिजवान आलम ने सिक्योरिटी एनालिस्ट बोला, ठीक है रिजवान, मैंने आपका रिस्पॉन्स देख लिया। और लोग बताइए, स्किल्स की क्या क्या जरूरत है अपने हिसाब से। मैं स्किल्स वाला भी लगा देता हूँ अगर आपको याद नहीं है तो। अ, ये स्किल्स की जरूरत होती है, आप चैट में लिख के बता सकते हैं जो स्किल्स, क्या क्या जरूरत स्किल्स हैं। पीपीटी में आप सभी लोगों को नजर आ रहा होगा। बेसिक नेटवर्किंग भी इम्पोर्टेंट है सर, उसके बारे में पता नहीं रहेगा तो कैसे होगा। वाईफाई समझ में आना चाहिए, है ना, वायरलेस जो आपका इंटरनेट है आपको समझ में आना चाहिए। और लोग भी हम्म। बताइए, और लोग भी बताइए, और लोग भी बताएंगे। और लोग बताना चाहेंगे कोई? रिया कुमारी के, आकाश, अजय रॉय। अच्छा, अजय रॉय ने हैंड रेस करा है। अजय, आपको अनम्यूट कर दिया है।
अपनी साइड से अनम्यूट करके आप जवाब दे सकते हैं। जी सर, क्रिटिकल थिंकिंग भी होना उतना ही जरूरी है, क्योंकि आगे वाले हैकर्स हमको किस किस तरह के अटैक करेंगे, हमको उस तरह समझना होगा, उसका पाथ को समझना होगा, उसको समझ के ही हमको बचाव करना है और अपने सिस्टम को सिक्योर करके रखना होगा। गुड अजय, गुड। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड टू आकाश। आकाश, आई हैव गिव यू द परमिशन, आप अनम्यूट करके बता सकते हैं। स्किल का मुख्य काम किसी कार्य को सटीकता, कम समय और बेहतरीन तरीके से पूरा करने की क्षमता प्राप्त करता है। ठीक है, और कुछ बताना चाहेंगे? नो ठीक है। सर। सो नावेद ने बताया सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी स्किल्स का एक पार्ट है कि आपको सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन आना चाहिए। क्योंकि देखो, आप सिर्फ एक सिस्टम को हैंडल या मैनेज नहीं करने वाले, आप मल्टीपल सिस्टम्स को मैनेज करने वाले हो, हैंडल करने वाले हो। तो यहाँ पर आपको इसीलिए सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन आना चाहिए। ठीक है, तो अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई गेस काफी रिस्पॉन्सेज इसके हमें मिल गए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, व्हाट इज व्हाई इज साइबर सिक्योरिटी अ गुड करियर ऑप्शन? आप लोगों को क्यों लगता है कि साइबर सिक्योरिटी एक अच्छा ऑप्शन है, मतलब करियर ऑप्शन, इसमें आपको करियर क्यों बनाना चाहिए, क्यों ये एक अच्छा करियर ऑप्शन है, आप सभी लोगों को वो बताना है। हैंड रेस करा है गुरु नानक ने, आपको अलाउ कर रहा हूँ मैं, अनम्यूट करके बता सकते हैं। रिमझन कुमारी नॉन सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन। गुरु नानक कुमार, आपको अनम्यूट कर दिया है मैंने, अपनी साइड से भी आप खुद को अनम्यूट करके जवाब दे सकते हैं। ये तो इसमें जैसे भी जो भी चीज चल रहा है सब तो मशीन पे चल रहा है, मशीन काम करता है डिजिट पे, मतलब कोड पे। तो जितना भी ये चीज है तो उसमें अगर कहीं ना कहीं लूप या होल बचा हुआ रह जाता है तो उसको सिक्योर करने के लिए तो बहुत सारे एनालिस्ट या टेस्टर या इथिकल हैकर का जरूरत पड़ता है, ताकि हमारी डाटा सेफ रहे, हमारा फाइनेंशियल सब चीज सेफ रहे। इसलिए इसमें अपॉर्चुनिटी ज्यादा अभी मिल रहा है अभी के टाइम में, क्योंकि आने वाले समय होता है कि रोबोट इस चीज को डायरेक्टली खोज ले तो हम लोग को जरूरत भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, गुड। ठीक है, ठीक है, तो गोइंग फॉरवर्ड टू अजय, अलाउ कर दिया है आपको अपनी साइड से मैंने। नावेद ने लिखा है कि क्योंकि डिजिटलाइजेशन डिजिटलाइजेशन हो रहा है दुनिया में, इसको मांगे। बिल्कुल नावेद, वेरी गुड। अजय, आप भी बता सकते हैं, म्यूट कर दिया है आपको। जी सर। सर, प्रेजेंट टाइम पे अभी छोटे से छोटे कार्य भी अभी नेटवर्किंग सिस्टम पे काम हो रही है, जैसे कि रोबोटिंग। सिंपल से सिंपल भी बात बोला जाए तो यूपीआई, फोन पे से मैसेज, फोन पेटीएम कर सकते हैं, फोन पे कर सकते हैं। तो उनके डाटा को सिक्योर करने के लिए गुड ऑप्शन है, क्योंकि इसमें एथिकल हैकर्स का उतना ही जरूरी है, इम्पोर्टेंट डाटा सिक्योर करने के लिए। क्योंकि जब तक मैनेज करके रखेंगे नहीं तो कस्टमर क्या बोले कि उनका डाटा लीक होगा, वो क्या बोले विश्वास उसका क्या बोले टूट जाएगा, तो जी काफ़ी जी दिक्कत जी, होगा। ठीक है, तो ठीक है। गुड ऑप्शन है सर। ओके, ओके, नाइस 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 आंसर अजय, वेरी गुड, कीप लर्निंग। ठीक है, तो आगे मूविंग फॉरवर्ड, गुड़िया कुमारी, आपको अलाउ कर दिया है। गुड़िया कुमारी, आप जवाब दे सकते हैं अपना, अनम्यूट करके अपने आप। गुड़िया कुमारी, आपको मैंने अलाउ कर दिया है, पर म्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो शायद उनको रिस्पॉन्स नहीं देना, पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं शालू कुमारी की तरफ। जी। साइबर सिक्योरिटी में सर प्रोफेशनल लोगों का होना बहुत जरूरी है। अगर वो रहेगा तो वो अपने साथ दूसरों का भी बचाव करेगा।
तो ऐसे ठीक किसी है। कोई साइबर सिक्योरिटी में गुड करियर के लिए अच्छा नहीं रहता है, प्रोफेशनल लोगों का होना ज्यादा जरूरी है। ठीक है। तो बेसिकली आप ये कहना चाह रहे हो कि साइबर सिक्योरिटी में लोगों का होना जरूरी है, लेकिन वो लोग आप ही लोग बन सकते हो। आप इसके बारे में और ज्यादा जानोगे और ज्यादा सीखोगे, इसमें सर्टिफिकेट्स अर्न करोगे, ठीक है, कोर्सेज कंप्लीट करोगे, तो इसमें आप आगे खुद जा सकते हो। ठीक है, आप भी हाँ, साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट बन सकते हो, पेनिट्रेशन टेस्टर बन सकते हो। ठीक है। बस तो बारीकी से ध्यान देने की जरूरी। जी 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 जी, ठीक है। तो शिवाश बताना चाहेंगे, शिवाश ने हैंड रेज करा था, लोअर कर दिया, अलाउ कर दिया है मैंने शिवाश आपको, अनम्यूट करके बता सकते हैं आप। रिया कुमारी ने बताया क्योंकि साइबर क्राइम बढ़ रहा है इसलिए मैंने साइबर सिक्योरिटी के बारे में नॉलेज लिया और करियर ऑप्शन अवेलेबल है। गुड रिया, बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। शिवाश आप कुछ बताना चाहते हैं, आपने हैंड रेज करा था अभी। ये सर बोल रहे थे कि इसमें सर आज के टाइम में सर यूजर्स अधिक है, इसलिए हर चीज में ऑनलाइन ट्रांजिशन कुछ भी करते हैं तो उसमें जरूरत पड़ता है ये सर। जी जी जी, क्योंकि आज देखो अब क्लास भी देखो हमारी ऑनलाइन हो रही है, मैं कहाँ बैठा हूँ, आप कहाँ बैठे हो, फिर भी हम अपनी कहीं ना यस कहीं किसी तरीके से कम्युनिकेट करके अपनी बात समझा पा रहे हैं एक दूसरे को। मैं प्रेजेंट करता हूँ यहाँ पे डेली आके। तो ये क्या है, ये इंटरनेट की मदद से चीजें बहुत इजी हो गई हैं, पर देखो जो इजी हुई है उसके साथ सिक्योरिटी रिस्क भी बढ़ गए हैं। यस सर। हाँ, तो अब उन सिक्योरिटी रिस्क को ज्यादा से ज्यादा मिनिमाइज करने के लिए वी नीड मोर साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स, वी नीड मोर पीपल who knows this industry and can manage all the things all together. So ठीक है, ये हमारा आज का जो सेशन था वो फिलहाल तो यहाँ कंप्लीट हो गया है। असाइनमेंट देख लेते हैं, असाइनमेंट मैं आपको समझा देता हूँ। कल हमारी क्लास और बचती है, उसके बाद कुछ टाइम बाद आपकी एक लाइव क्लास होगी, उसका बता देंगे, जहां पर आपको समझाएंगे कि असाइनमेंट कैसे करना है, क्या क्या उसमें लिखना है। ठीक है, कल आपका एक क्लास होगा असाइनमेंट को लेके ही, लेकिन उसके बाद एक लाइव सेशन अलग से होगा, यहाँ पर असाइनमेंट के बारे में आपको हिंदी में, इंग्लिश में, कॉपी में लिखना है, टाइप करके लिखना है, सब बताएंगे, एक एक डिटेल बताएंगे। ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड टू अजय रॉय। अजय रॉय क्या कहना चाहते हैं आप? अनम्यूट कर दिया आपको मैंने अपनी साइड से। सर असाइनमेंट सभी क्लास का एक बेसिक सबको मिला के एक जगह क्या मतलब शॉर्ट फॉर्म में बताना होगा, या फिर जितना भी ऐसे असाइनमेंट है सारे के सारे क्वेश्चन बनाना होगा? मैं बताता हूँ आपको अजय, देखो हमारी ना एक लाइव क्लास होगी अभी, यस। 10th कल की क्लास के बाद एक लाइव क्लास होगी कुछ टाइम बाद। उस क्लास के अंदर मतलब हम आपको बताएंगे अच्छे से कि आपको ये असाइनमेंट कैसे करना है, क्या क्या लिखना है, वो सारी चीजें हम डिटेल में आपको बताने वाले हैं। कल हमारी एक क्लास है असाइनमेंट को लेके, जिसमें हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन और ज्यादा डिटेल में हम आपको एक लाइव सेशन में समझाएंगे। ठीक है। जी सर। ठीक है, तो तो सर अभी परसों आप, परसों परसों बताया जाएगा ना सर? अभी आपकी कल एक क्लास है, उसके बाद आपके ग्रुप में या जो भी आपका ये वाला ग्रुप बना हुआ है, जहाँ पे भी आप, जहाँ से भी आप ऐड होते हो, वहां पर आपको अपडेट कर देंगे, उसकी आपको टेंशन नहीं लेनी किसी किसी को भी। जी सर, ठीक है सर। ठीक। ठीक। तो असाइनमेंट मैं आपको दिखा देता हूँ, पहले स्क्रीनशॉट ले लेंगे जल्दी से इसका। ये आपका असाइनमेंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा सभी लोगों ने। मैं समझा देता हूँ, इसमें आपको आपके साइबर सिक्योरिटी करियर पाथ के बारे में लिखना है। जैसे किसी ने साइबर सिक्योरिटी बोला, किसी ने साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट बोला, किसी ने पेनिट्रेशन टेस्टर बोला, एक करियर पाथ के बारे में आपको लिखना है जिसके बारे में आप इंटरेस्टेड हो। उस करियर पाथ को करने के लिए क्या क्या आपको स्किल्स चाहिए होंगे, आपको वो लिखना है। और ये कैसे करना है, अगेन मैंने आपको बताया, कल भी मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा, और कुछ टाइम बाद एक हमारा लाइव सेशन होगा, उसमें भी बताया जाएगा आपको। ठीक है, सभी लोगों को क्लियर है?
अगर कोई आपका डाउट है तो वही, अगर शालू कुमारी कुछ कहना चाहते हैं, अलाउ कर दिया है आपको मैंने। सर कल का पूरा वीडियो अपलोड कर दिया ना? ओके। लिंक, हाँ जो लिंक है वो अपडेट करवा दिया है मैंने, उसमें आपके लेक्चर्स आ गए होंगे, आप देख लीजिए एक बार। शालू कुमारी आपको अनम्यूट कर दिया, आप सर कुछ बताना चाहते हैं? 4th डेज का जो वो है असाइनमेंट वो चाहिए। डे 4 का असाइनमेंट चाहिए आपको? हाँ। एक सेकंड में आपको दिखा देता हूँ, जस्ट 1 मिनट आप वेट करिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको असाइनमेंट दिखा रहा हूँ, मुझे बता देना जब हो जाए, ठीक है? ये आपका यस सर। स्क्रीनशॉट है, डे 4 का असाइनमेंट, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिए सर। ले लिया? ठीक है। और किसी का कोई डाउट है तो बताइए जल्दी से। देखो अटेंडेंस के लिए मैंने आपको बताया था कि पहली चीज तो यही है कि आप उस नंबर पे बता दीजिए, वो आपको अगर अभी रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, अगर अभी रिप्लाई नहीं दे रहे तो वो कर देंगे। आप लेकिन अपनी बात वहाँ पे लिख दीजिए जो भी है। और आपका जो पोर्टल है selfintent.in करके पोर्टल है आपका, जहाँ पर आपको अपनी अटेंडेंस लगानी है, ये सारी चीजें आपको इस चैट में मिल जाएंगी, आप चैट में जाके देख लीजिए। सांभवी कुमारी जो है वो कुछ कहना चाहती है, उनको मैं अनम्यूट करने की परमिशन दे दी है, खुद को अनम्यूट करके बता सकते हैं। कल वाला प्रिया कुमारी, असाइनमेंट। हाँ जी, कल वाला असाइनमेंट। कल वाला असाइनमेंट चाहिए आपको? एक जी। सेकंड रुकिए, मैं दिखा देता हूँ। कल हमारा सेशन 8 हुआ था ना? सेशन 8, अच्छा सेशन 8 मैंने उसमें ले लिया था लैपटॉप में। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। हो गए। हो गया? ठीक है। जी। और किसी का कुछ डाउट? रिया कुमारी ने कुछ पूछा था। सर स्पेशलाइज्ड इन एरियाज के बारे में बताइए। नो प्रॉब्लम लिखा है सर, अभी सॉल्व, स्विच ऑफ आ रहा है, ठीक है। तो मैं देखो, मैं बात करता हूँ एक बार सर से, प्रशांत सर से मैं बात करता हूँ कि क्या इसका सोल्यूशन है अटेंडेंस का, जिसका भी आ रहा है उसके बारे में बातचीत कर लेंगे आपके लिए, ठीक है? अब आपको वो एक डाउट जो प्रिया कुमारी ने पूछा वो देख लेते हैं, स्पेशलाइज्ड स्किल्स जो आपको चाहिए। देखो, स्किल्स के माने होता है यहाँ पे जब स्किल्स का हमारा मतलब है, उससे मतलब ये है कि साइबर सिक्योरिटी की जो फील्ड है ना, उसमें आपको कुछ चीजें आनी चाहिए। आप किसी भी फील्ड में जाओ, वहां पर कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए, तभी आप उस काम को कर सकते हो। यहाँ पर जो बेसिक्स चाहिए, जो हमने अभी हमारे सेशंस में भी सीखा, नेटवर्किंग के बारे में सीखा, ठीक है? सिक्योरिटी टूल्स, जैसे मैंने आपको आज काली लिनक्स के बारे में कल भी बताया था, आज भी बताया। कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी जरूरी होनी चाहिए। क्रिटिकल थिंकिंग, आपको ध्यान से सोचना है, साथ ही साथ आपको ध्यान से चीजें देखनी है। आप कुछ भी छोटी मोटी डिटेल मिस नहीं कर सकते हो। तो यही आपकी स्किल्स की जो होती है, आपकी रिक्वायरमेंट होती है। इसके इससे अलावा इसके आपके पास, सर मेरा अटेंडेंस एक भी नहीं बन रहा, मुझे कुछ नहीं पता था। देखो एक पोर्टल है selfintent.in करके, आप वहां जाके देख लीजिए गुड़िया कुमार, वहां पे आपका डाउट जो है क्लियर हो जाएगा, वहां पे आप अटेंडेंस लगा सकते हैं। बाकी कुछ लोगों की लग रही है, कुछ लोगों की नहीं लग रही। जिनकी नहीं लग रही उनके लिए मैं बात कर लूंगा सबसे। असाइनमेंट अगर आप नहीं ले पाए तो रिकॉर्डिंग जो है वहां पर आप जाके जो भी क्लास का आपको असाइनमेंट देखना है देख सकते हैं, ठीक है? शाहनवाज आलम, कल मिलते हैं हम सेम टाइम, ठीक है? यही टाइम कल का भी। अब अभिषेक दोबारा चेक करिए, अपडेट करवा दी मैंने प्लेलिस्ट, अपडेट करवा दी है। अब चेक करिए, वहां मिल जाएगा आपको।